शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम् प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। Pure Roots Gold Cream Bleach ये आपकी डेड स्किन हटाए, बंद पोर्स खोलें और दे इंस्टेंट गोल्डन ग्लो सिर्फ 10 मिनट में। Pure Roots Gold Cream Bleach आपके हर गोल्डन मोमेंट के लिए। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे मां दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। जय मां अंबे गौरी। शरण
बलिदान भूल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ सप्तशलोके गर्गा। शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलायै कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तवेव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः वर्णष्टुभ छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनाम विचेतसे देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयश्यते। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तुः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वैवस्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसर्वेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शिरस्य कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताशितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेया सुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्ग मुनिपूजिता रामी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मत्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायिनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मभागिनी याइदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धानं सुतं जायम् अयमस्मिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरभरैरपि राजानो न सतां यान्ते राज्यं श्रियमवाप्नुयात् गोलोचना लक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विवेक्ययन्त्रं विधिनामृजज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रेशदिशां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य घर के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। आप सभी अपना ध्यान मां के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः वनष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना स्वाक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे
सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ सद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरमिनं यन्नकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासु कवचं पुण्यं दशनुष्य महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विष्णे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः। नादेशां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कले नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि। येषु भक्ता स्मृतानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासनान् ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनान् माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहनान् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगः समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नाभशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केतकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनामयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराये नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणे रक्षे वायव्या मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौमारी एषां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे च वृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अदिता भामभाषेतो दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योतने रक्षेतु मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुव रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके चक्षुणी चक्षुयोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारभासिनी कपालाकालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृगला युभायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शुभकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गलान् ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवञ्चे धनुधरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिका नलकूभरी स्कन्धयोः खड्गनी रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च लखाञ्चुलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी सदा रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षे गुह्यं गुहेश्वरी तथा
पूतना कामिका मेधं गुजे महिषवाहिनी कत्यां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी गुल्भयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनी नखादष्टाकराली च केशाञ्चेभोध्वकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरे कुचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा नैस्त्रिमेधांसि पार्वती हन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदकोशे कवे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैश्वरी यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धन विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्र रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुमता रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदेच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेऽस्य पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेद्भक्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कृष्णाभैरवादयः दर्शन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोनतिर्भवेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धूमण्डलं धत्ते स्वशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ ध्यन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।
जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकेटवविद्राविविधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजावधे देवी चण्डमुण्डा विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भस्य निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि वन्दिताग्रे युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दिशतानाशं विदेहि बलमुच्चकेहि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निदृश्य चण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्ड दक्ष सर्वज्ञ चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्तकल्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं कारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वाभिक्षेममवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि
एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न शतं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना जपेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काविवामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारः समाप्तेन च पुण्यं यथान्यनियन्त्रणम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधेयेन नित्यं जपति संस्कृतम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युमशं याति मृता मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते भूतैः सौभाग्यादियत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजले तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः। श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्रम्। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि कीर्तनुते भगवति हेतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि धुरधरधर्षिणि धुरमुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनभूषणि शङ्करतोषिणि किलविषमोषणि घोषरते धनुधनिरोषिणि धृतिसुतरोषिणि धुरमदशोषिणि चन्द्रसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिशालय मध्यगते मधु मधुरे मधुते तव गञ्जनिके तव भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते अयि शतकण्ठ विखण्डित रुण्ड विखण्डित शृङ्ग गजाधिपते विदुगजगन्ध विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातित दण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते ऐरनसुरमद शत्रुवधोदित धुरधरणिन झरिषाद्रिभृते चतुर्विचार धुरेण महाशिवधूततुरा प्रमथाधिपते दुर्गधुरेह दुराशय दुर्मतिदानवधूतकृतातमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते हरि शरणागत भूभरा भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृताबल शूल करे धुमि धुमिताधर धुन्धु विनाद महो मुखरी प्रगतिर्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते वैजहों कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित वीर सुभद्रव शोणित भीजदते शिव शुभ शुम्भनि शुम्भ महावतर्पित भूतं विचाचरते जय
बटुके बहुरंगरतुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते जय जय शब्द जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन झिम झिम झिंकृतनो पुरझिंझित मोहित भूतपते जग जग साधन कीरत नायक नाचित नाच सुदानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते आई सुमना 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 सुमनो हर गातियुते श्रुत रजनी 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 कर भद्रविते पूर्ण भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते हरि कमहा मल्ल कमल्ल तरल्ल कमल्लरते विरचित मल्ल कमल्ल 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 भय घमिते विसकत मल्ल सुमल्ल सितारन कल्लज पल्लव कल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते अविरल गंध गलन्द गमे गुणभक्तम गंध जराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोन विराजसुते अयि सुधने धनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते अमल कलामल कोमल कांति कला कलिका मल बाललते सकल विलास कला निलय क्रम चैल कलस कलहंस कुले कल कुल कंदुल कुवलय मंगल मौल मिले भकुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते हर मुरली रवि जित लज्जित कोकिल मंजुमते विलस पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैलन गुंजगते विसगन भूत महाशबरी गण संभित केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते सजितटके मधुकूल विचित्रमयोगत चंद्रते सुरासुर मोले मरे सुरगंगुल कन्नक चंद्रते जित कनकाचल मोले बदौलित निरभर कुंजर कुंभकुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते विसुर तारक संगर तारक संगर तारक सोरसुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये परिवस्यति जौनदिगन्ध शिरे वै कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते कनकर सत्पर सिन्धु जलैरनुकिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवम् वदतु किं न शके कुच कुम्भतटे परिरङ्गसुत्राजभवम् तव चरणं शरणं सर्वाणि न कामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरदिनि शैलसुते तव विमले सुकुलं भजने कमलं सकलं अनुकूलयते भूतपुरेन्दुमुखे सुमुखे वीरस्वामिमुखे क्रियते तम 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 शिवनामधने भवति
विषयेव त्वया भवितव्यमुमे त्वयि जगतो जननी कृपया यथा विपदानुमिताभिलभे सर्वतमत्र भवद्दुर्गे कुरुता दुर्गा ममभाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनिशयरसुते रम्यकपरदिनिशयरसुते रम्यकपरदिनिशयरसुते। अब अंत्यकाली लाश में जमा क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया भासोऽयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोचरे यां गतिं समवाप्नोति लातां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्रातः स्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाभिस्मृतिर्भ्रान्त्या ज्ञानम् अधिकां कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी भूयाति गुह्यगोप्ते त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादास्तु मेश्वरी सत्य वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजननी के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवद मां से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए,
माँ भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब भगवती माँ वैष्णवी जब प्रसन्न होती हैं तो यज्ञ का वध होते हैं, यज्ञ का कल्याण होता है। और जब जो कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती हैं तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनाम तेषां वृद्धि प्रजायते जे तम सर्वन्ति देवेशे रक्षसे तान संशयः। वास्तव में ये देवी जिन्होंने भक्ति पूर्वक तुम्हारा चिंतन किया, तुम्हारा स्मरण किया है, उनकी आप निस्संदेह जो है रक्षा करते हो। जो ही भक्तजन भगवती का ध्यान करते हैं, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से जय भगवती उन भक्तों की रक्षा करती हैं, सब ओर से उन भक्तों का कल्याण करती हैं। जिन स्तोत्रों का आपने अभी पाठ किया है, ये स्तोत्र, ये मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र हैं। ये कवच का पाठ जो है वास्तव में कल्याण का मनुष्य को जो है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अवधि चाहते हैं, सर्वत्र जो अपना मंगल चाहते हैं, इस कवच के पाठ किए बिना कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि जी कवच के द्वारा व्यक्ति मनुष्य जो है सब ओर से सुरक्षित। पदम एक न गच्छेतु यदि से शोमात्मनः कवचे नावृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति। तो इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता, अपने शरीर का भला चाहता है, उसे एक पद भी जो है कवच का पाठ करके जो है किए बिना जो है यात्रा जहाँ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कवच के द्वारा जो है मनुष्य सब ओर से सुरक्षित हो जाता है। और फिर जो है कि अवच विजय सारुकामी कहा जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वह जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, वह विजय को प्राप्त होते हैं, धन लाभ होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जय भगवती का कवच जो है इसका पाठ करके जब साधक चलते हैं, एक तो वह सबल सुरक्षित हो जाते हैं, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हैं और इस प्रकार से फिर जहां भी जाते हैं वहां उसका मंगल होते हैं, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और कार्य में कभी कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। इसलिए इस देवी का स्मरण जो है दुर्गे स्मृता हर्ष भेते मशेषयंतो स्वस्थ स्मृता मधु शुभम ददासे दारिद्र दुख विहारने का तुतन्या सर्वोपकार करनाय सधार चित्ता। दुर्गे स्मृता हर्ष भीत मशेषयंतो। हे मां दुर्गे, आपका जो भी स्मरण करते हैं, स्मरण करने पर आप सभी का जो है भय दूर कर देती हैं, निर्भय कर देती हैं। इस भगवती का जो स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, वह वास्तव में माँ के सिंह की तरह जो है निर्भय होकर के कार्य प्रवृत्त होते हैं और सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतम श्रेयंत हो स्वस्थ स्मृता मधुर शुभाम ददासे। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, ध्यान करने पर हे देवी आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। इस देवी की जब कृपा हो जाती है तो भगवती उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है और जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उनके सभी निर्णय जो होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं और उनके बुद्धि में कभी किसी प्रकार की कोई विकृति, कोई विकार नहीं आता है और इस प्रकार से वह सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए स्वस्थ पुरुषों का चिंतन करने पर जो भगवती उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दारिद्र दुख विहारणी का तुदन्या। दारिद्र दुख भय का हरण करने वाली का तुदन्या।
आपके सिवा संसार में दूसरी और कौन है जो सर्वोपकार करना है, सदर चित्ता, सबका उपकार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, जिसका हृदय जो है सदा सर्वदा व्याध रहता हो। हे माँ, इस संसार में दूसरी और कौन हो सकती है? कुपुत्रो जद कुछ कुमाता न भवते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होते। माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है और माँ सदा सर्वदा अपने बच्चों पर दयादृष्टि रखती है। इसलिए माँ की भक्ति, माँ की साधना, माँ की आराधना जो है ये परम सुख को देने वाली है, ये परम शांति, आत्म शांति को देने वाली है, सब दुखों का नाश करने वाली है, सुखों को देने वाली है। और इस देवी की कृपा से जो है मनुष्य का जीवन जो सुखद बना रहता है, उसका गृहस्थ जो है वह सुखद बना रहता है। उसके जीवन, उसके गृहस्थ में कभी किसी प्रकार का क्लेश, कोई कला नहीं होती है, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा जो है प्रजनन पूर्वक निज रूप से देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। देवगण भी जो हैं इसी देवी की आराधना करते हैं। अभी आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो पाठ किया है, जो महिषासुर मर्दिनी जो है, जो भगवती जिस समय देवता संकट में थे, महिषासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि सभी, चाहे वह मानव हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, देवता हैं, सभी उसके अत्याचार से दुखी थे, संकट में थे। और उस संकट काल में सभी देवताओं ने इसी भगवती का स्मरण किया और देवों के स्मरण करने पर जय भगवती स्वयं प्रकट हुई और भगवती ने जो है उस महिषासुर के साथ युद्ध किया और महिषासुर का जो है कहते हैं क्षण मात्र में ही सेना से जो है माँ भगवती ने जो उसका सर्वनाश कर दिया। तो जब जो है महिषासुर जब मारा गया, तभी देवताओं ने भगवती स्तुति की, भगवती इसी तरह से हम जब भी आपका स्मरण करें, हमारी रक्षा करना, शत्रु से हमें बचाना और हर स्थान पर हमारी रक्षा करना। तो इस प्रकार से देवी का वरदान है। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र द्वारा जिस भगवती की स्तुति करते हैं, उनके जिस सब ओर से वह कल्याण को प्राप्त होती है, वह शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। उन्हें किसी प्रकार कोई भय नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में जिन भक्तों पर ये देवी की कृपा हो जाती है, वह निर्भय होकर के अपने कार्य में वह जाते हैं और उन कार्यों में उनको निश्चित रूप से जो है सफलता प्राप्त होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो राजे महाराजे भी इसी तरह से देवी की शक्ति की उपासना करते थे। आप कहते हैं कि अमुक राजा ने शत्रु विजय प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? कि अमुक राजा ने कवच धारण किया होता। वह कवच क्या होता था? यही मंत्र है। जब मंत्रों की जब आप पाठ पर जब बार बार जब पाठ करते, जब मंत्र जो सिद्ध हो जाते हैं और फिर जो है यही एक कवच का जो है यही कवच के रूप में जो है जब मनुष्य की जो है रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, भगवान श्री राम त्रेता युग में जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं तो उन्होंने कई मंत्र जो उनसे प्राप्त किए, रक्षा मंत्र जो है, और अगस्त ऋषि ने जब उन्हें जो है ये कवच दिया था, तो इस प्रकार से इससे जो है इस कवच के जो है आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आपका शत्रु जो बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो उन ऋषियों से जो है उनने मंत्र जो है वह प्राप्त किए और मंत्र के द्वारा जो है जहाँ मनुष्य जो सब ओर से सुरक्षित होते हैं और मंत्र ही जो है परम शक्तिशाली मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के द्वारा जब साधु साधना करता है, भगवान की आराधना करता है, जब करता है, पाठ करते हैं, उसी जगह कल्याण को प्राप्त होते हैं और उसकी सब मनोभिलाषित जो है मनोभिलाषित कामना जो उनके पूर्ण होती है। कहते कि राजा दिलीप जो है, मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, राजा दिलीप जो है, ये राजा दिलीप जो है बड़े ही धर्मशील राजा हुए हैं। कहते हैं कि इनके राज्य काल में चारों वर्ण जो थे पूर्ण सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। चाहे वह ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, सभी शूद्र हैं, सभी जो है इनके राज्य में जो चारों वर्ण जो है सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। क्योंकि जी राजा जो होते थे, जी प्रजापालक राजा होते थे और धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करना, प्रजा का पालन करना और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार सदा सर्वदा जो है प्रजा के सुख के लिए, प्रजा की अवधि के लिए, उनके उन्नति के लिए जो है वह सदा सर्वदा दृढ़ संकल्प रहते थे।
इनकी कोई संतान नहीं थे, सब प्रकार के सुख थे, परंतु संतान नहीं थी, संतान सुख नहीं था। एक दिन राजा दिलीप जो है ये अपने कुल गुरु जो ही महर्षि वशिष्ठ के पास गए और जाकर के उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उनसे सकुशल पूछे और कहा, राजन किस कारण से आपका आगमन हुआ है? ये ऋषि मुनि ये गुरु लोग जो थे ये कहीं महलों में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे, तब करते थे और तपस्या का ही फल होता था। जब जो है समय समय पर राजे महाराजों का वे मार्गदर्शन किया करते थे, उनके आशीर्वाद प्राप्त होते थे, वह यज्ञ करवाते थे और यज्ञ के फल स्वरूप जो है उनका राज्य ठीक प्रकार से चलता था, उनमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती थी। और यदि कोई विघ्न बाधा आती थी तब गुरु लोग जो है कोई ना कोई उसका उपाय बतलाते थे, जिस उपाय से वह सब विघ्न दूर होते थे। राजा ने कहा कि सबको ठीक है, राज्य की व्यवस्था भी ठीक है, सभी सुखी हैं, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, आगे मेरे वंश को कुल को चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। मैं जब धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, धर्मन कुल कर्म करता हूं, प्रजा का ठीक प्रकार से जब पालन करता हूं, फिर ऐसा कौन सा मुझसे कोई पाप हुआ है जिस कारण से मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। चलो, परंतु अब कैसे जो संतान सुख की प्राप्ति हो इसका भी कोई उपाय बतलाइए। तब जो है वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि राजा से कोई पाप हुआ है। ऋषि ने कहा कि राजन आपसे एक पाप हुआ है। राजा ने कहा कि बतलाइए कौन सा पाप हुआ है? कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शवम न क्षीते कर्म जन्म कोटि सतिरपि, बिना भोग्य कर्म क्षीण होते। हम तो भूल जाते हैं कई जन्म के ऐसे पाप होते हैं, जीवन में चलते चलते अकस्मात जो है दुख आ जाता है। तो कारण क्या होता है? किसी न किसी जन्म को पाप होता है, आकर के वह उसका जो कष्ट प्राप्त होता है। राजा ने कहा कि कौन सा पाप हुआ है? ऋषि ने कहा कि महाराज आप देवासुर संग्राम में गए थे देवता की सहायता के लिए, और जब युद्ध करने का उपरांत जब आप वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कामधेनु गाय जो थी वह विराजमान थी, खड़ी थी। आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसकी ओर देखा नहीं, उसको प्रणाम नहीं किया, तो उस कामधेनु ने आपको शाप दे दिया था। उस समय आकाश गंगा के कोलाहल से जो है आपको सुनाई नहीं दिया और कामधेनु गौ ने आपको शाप दे दिया कि आपकी एक संतान नहीं होगी, संतान का आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए ये शाप है आपको। तब राजा ने कहा महाराज उपाय बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि आप जहां पर तो वह कामधेनु गौ तो मेरे पास है नहीं, परंतु उसकी बछिया जो है मेरे पास है, आप उसकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसके आशीर्वाद से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ऋषि ने उसका मार्गदर्शन किया, राजा को बतलाया कैसे गौ माता की सेवा करनी है। दोनों पति पत्नी वही आश्रम में रह करके गौ माता की सेवा करते हैं। जहाँ पर गौ रहती है वहीं पर राजा रानी रहते हैं, सेवा करते हैं, कहीं उन पर मक्खी भी नहीं बैठने देते हैं। इस तरह से और समय से जो है अब उनको चराने के लिए राजा जो है जंगल में ले जाता है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलता है, आगे गौ माता चलती है। गौ माता जहाँ रुक जाती है राजा रुक जाते हैं, गौ माता जहाँ बैठ जाती है वहां राजा बैठ जाते हैं, वह चल पड़ती है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इस तरह से वह निरंतर गौ माता की सेवा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, किसी प्रकार से गौ माँ को कोई कष्ट न हो। कहते कि दिन वन में जो है गौ माता के लेप करके गए हुए थे, गौ माता आगे की चल रही थी। अब जो है कहीं वह घास खाती है, रुक जाती है, राजा भी रुक जाते हैं और वन में एक अद्भुत वृक्ष देखा कि वहां पर ऐसे फूल खिले हुए थे। राजा उस ओर देखने लगे, इतनी देर में गौ माता आगे चली गई। गौ माता जैसे आगे चली गई, एक वृक्ष के नीचे जो है वहां पर जो है गौ माता ने रंभाना शुरू किया। बड़ी जोर से आवाज आई और राजा भागते बाहर पहुंचे और देखा कि उस वृक्ष के नीचे गौ माता बैठी है और उसके ऊपर सिंहराज बैठे हुए हैं, शेर बैठा हुआ है। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया है। अब जो है राजा ने झट से जो है अब बाण निकाला और उसके मारने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही उन्होंने बाण का संधान किया, बाण निकाला और इस प्रकार से जैसे मारने के लिए तैयार हुए तो उसके हाथ पैर वहीं पर स्तंभित हो गए।
ना तो हाथ काम करें, ना ही पैर काम करें, ना एक कदम आगे बढ़ सके, ना पीछे, ना हिल सके, ना डुल सके। इस प्रकार से राजा भय के भय स्तंभित हो गए। तब सिंहराज ने कहा कि राजन, मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूं, मैं सामान्य सिंह नहीं हूं। देखिए, यह वृक्ष जो है जी मां पार्वती को अत्यंत प्रिय है, और इसी की सुरक्षा में जहां पर मैं रहता हूं, और मुझे भगवान शिव ने ही प्रकट किया है, और जहां पर रहता हूं, और इसलिए उन्होंने जो निर्धारित किया है कि मध्याह्न के समय जो भी जीव आपके पास आए वही तेरा आहार होगा। आज ये गौ माता जहां पर आ गई है, ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, इसलिए आप चले जाइए। राज ने कहा कि महाराज, निश्चित रूप से ये आप कोई देव है, जहां कोई देवी है, आप कोई सामान्य सिंह नहीं है। मैं जो देख रहा हूं कि आप कोई सामान्य शेर नहीं है, आप कोई देवी या देवता हैं। देखिए, ये गौ माता जो है, ये मेरे गुरुदेव की गौ माता है, इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसके साथ साथ चल रहा हूं, तो इसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए इसके बदले में आप जो चाहे मैं दे सकता हूं, मैं अपने आप को दे सकता हूं, मुझे खा लीजिए, गौ माता को छोड़ दीजिए। सिंहराज ने कहा कि देखो, अब राजा हैं और प्रजापालक राजा हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं, तो इसलिए ऐसे गौओं से तो आप अनेक गौएं जो आप गुरुदेव को दे सकते हैं, इसी गौ को क्यों? तो उन्होंने कहा कि यही गौ जो है, जो गुरुदेव की गौ है, और इसकी सुरक्षा में मैं इसके साथ हूं, इसलिए आप जो भी चाहते हैं। तो सिंहराज ने बड़ा प्रयत्न किया, परंतु राजा माने नहीं। राज ने कहे कि इस गौ माता को जो है आप मत मारिए, आप मुझे खा लीजिए। तब सिंहराज ने कहा कि ठीक है, अपने आप को मुझे समर्पित कर दीजिए। राज ने कहा कि ठीक है। तो राजा वहीं बैठ गए और कहा कि आइए और आप मुझे खा लीजिए। राज ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान का स्मरण किया, भगवती का स्मरण किया, और इस प्रकार से वे देव देवता का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करते हुए वे बैठे हैं। अब जो है थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, तो वहां पर ना तो सिंह है, ना वह वृक्ष है, कुछ भी नहीं, गौ माता है और वह राजा है। गौ माता ने कहा कि राजन, ये तो आपकी परीक्षा थी, ये सब मेरी ही माया थी, ये सिंह भी और ये वृक्ष भी। आप परीक्षा में सफल हुए हैं राजन, मैं आप पर प्रसन्न हूं। अभी मेरा दूध जो है आप निकाल कर पी लीजिए, और तेरे घर में संतान होगी, प्रजापालक संतान होगी, और आपके कुल की जो है उससे कीर्ति बढ़ेगी, आपके कुल का नाम होगा, ऐसी संतान आपके घर में होगी। इस प्रकार से ऐसा वरदान जो है गौ माता ने उस समय राजा दिलीप को दिया। कहते जो जब तब करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जब पाठ करते हैं, इससे जो है आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, गृहस्थ सुखी बना रहता है, ये लाभ होता है। इसलिए जब गृहस्थ व्यक्ति आए, उसे भगवान की आराधना, भगवती की आराधना जब पाठ तब करना चाहिए, जिससे अच्छी संतान आए, जो माता पिता का भी कल्याण करने वाली हो, माता पिता को सुख देने वाली हो, समाज का भला करने वाली हो, देश का राष्ट्र का भला करने वाली हो। इस प्रकार से जो पूर्वज जो है जिन्होंने तप किया है, और उनके पुण्य के प्रताप से जो है उनकी संतान आगे चल करके देश का भला करने वाले, देश की रक्षा करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली होती है, देश को उन्नति को ले जाने वाली होती है। तो ये फल होता है पुण्य कर्म का। कई जो है पीढ़ी जो है, कई ऐसे जो बुजुर्ग जो होते हैं, कि बुजुर्गों ने तप किया, उसका फल जो है पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो है उसका भोगते हैं। तो इस प्रकार से मां जब प्रसन्न हुई, गौ माता जो है, अब जो है राजा ने कहा कि मां आप मुझ पर प्रसन्न हुई, आपको मुझे आशीर्वाद मिला, परंतु सबसे पहले आपके दूध पर अधिकार जो है आपके बछड़े का है, तो पहले ही बछड़ा दूध पी ले, उसके बाद जो है यज्ञ के लिए जो है फिर गुरुदेव प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, उसके लिए दूध चाहिए। उसके उपरांत जो है जब गुरुदेव मुझे आज्ञा देंगे तो ही मैं आपके दूध का सेवन करूंगा, उससे पहले नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये होती है श्रद्धा। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो निश्चय रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। गौ माता और प्रसन्न हुई। आप दोनों जो है सायंकाल को गौ माता और राजा दिलीप जो है आश्रम पहुंचे। सारी घटना राजा ने जो है गुरुदेव को बतलाई। तब जो है गुरुदेव ने आज्ञा दी, दूध का उन्होंने पान किया और
माँ के आशीर्वाद से जो है उनके घर में संतान हुई। संतान जो है आप सभी जानते हैं, राजा दिलीप का जब पुत्र हुआ है उसका नाम था रघु। और ऐसे रघु हुए हैं जो रघु राजा जो हैं, जो प्रजापालक राजा हुए हैं और इस प्रकार से प्रजा का पालन किया करते थे। कहा है रघुकुल रेत सदा चल जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ऐसे वचनबद्ध राजा थे कि भले ही अपने प्राण चले जाएं परंतु प्रजा का भली प्रकार से वह रक्षण किया करते थे। इन्हीं राजा रघु के आगे चल करके जो है इनके राजा जो है अज हुए हैं, इनका पुत्र अज हुआ है। और अज का पुत्र जो है हुआ है दशरथ। और दशरथ के घर में जो है भगवान श्री राम ने अवतार लिया। पीछे से जो पुण्य चलते हैं ये सब इन्हीं पुण्यों का फल होता है कि भगवान भी उस घर में आकर के निवास करते हैं जहाँ पर जो है परिवार, जिस घर में भगवान की आराधना होती है, जब पाठ होते हैं, परिवार एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन होता है। तो इस प्रकार से ऐसे घरों में जो है देवता भी आकर के निवास करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से पूजा का, जप का, जब पुण्य कर्मों का फल होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को जो है, क्योंकि ये जीवन जो है मनुष्य देह जो है बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, जो मनुष्य देह है जो है देह जो बड़ी दुर्लभ है। और यदि ये प्राप्त हो जाए फिर क्या है क्षण भंगुरा, क्षण भंगुरा, कब समाप्त हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब तक ये शरीर देह मिला हुआ है इससे जितना जो है सत्कर्म कर सकते हैं मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करना चाहिए। क्योंकि एकमात्र धर्म ही जो है इस जीव के साथ चलता है। परलोक के मार्ग धर्मन गच्छति जीव, एक उस परलोक मार्ग में यदि जीव के साथ कोई जाता है तो केवल मात्र धर्मो रक्षिता, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। क्योंकि जहां पर धर्म है वहीं पर सुख है, जहां धर्म वहां सुख है, जहां धर्म है वहां शांति है, जहां धर्म है वहीं पर विजय है। जतो धर्म ततो जय। इसलिए धर्म का कहीं भी त्याग मत कीजिए, आप धर्म पर चलते जाएंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा और इसी से संसार में आपका यश, आपकी कीर्ति अटल बनी रहेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हम निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार से मां के चरण भूषण प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना। सब मिलकर बोला थाली बजाते हुए श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दाल सच्चे दरबार की जय। जब जब भीड़ पड़ी है हम पर तूने हमें संभाला है। जब जब तेरा नाम लिया माँ तेरा बुलावा है। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे, दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। वो दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। हो मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ, मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। ताली सभी हाथ खोलकर लगाए, गले ताली नहीं, ताली की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त ने अपने अपने हाथ उठाकर सभी मां के चरण में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ ऊपर करने से मां के दरबार की हाजिरी होती है। हाथ सभी ऊपर। मां भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। वो मन में तेरी जोत जगी है, तेरे दर्श की आस लगी है। मन में तेरी जोत जगी है, तेरे दर्श की आस लगी है। दूर करो माँ शेरों वाली जो भी विपदायान पड़ी है। दूर करो माँ शेरों वाली जो भी विपदायान पड़ी है। भव सागर में ना बह मेरी कर दो बेड़ा पार माँ। भव सागर में ना बह कर दो बेड़ा पार माँ।
दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। क्या मैं मांगू दाती तुझसे, कुछ भी छुपा नहीं है तुझसे। मैं मांगू दाती तुझसे, कुछ भी छुपा नहीं है तुझसे। कृपा करो माँ जग कल्याणी, भूल चुकी जो हुई है मुझसे। कृपा करो हे जग कल्याणी, भूल चूक जो हुई है मुझसे। क्षमा करो हे भक्त भवानी, मेरा हर अपराध माँ। क्षमा करो हे जगत भवानी, तेरा हर अपराध माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। सब भक्तों की पीड़ा हरती, मेरी बार क्यों देरी कर दी। सब भक्तों की पीड़ा हरती, मेरी बार क्यों देरी कर दी। विधि न जानू पूजा की मैं, जो मन में है बात वो कह दी। विधि न जानू पूजा की मैं, जो मन में वो बात कह दो। विधि न जानू पूजा की मैं, जो मन में है बात वो कह दी। विधि न जानू पूजा की मैं, जो मन में है बात वो कह दी। वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है, विनती करो स्वीकार माँ। वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है, विनती करो स्वीकार माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ। मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। वो दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। दे माँ हमको दर्शन दे। वो दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे। वो हमको दर्शन दे। ओ हमको दर्शन दे। हमको दर्शन दे माँ। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करें श्री सुरेश जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, बिन बात की चिंता। तेरी मैया को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरी मैया को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे माता, हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे माता, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में
रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में बस मात के प्रिय नाम की चिंता। रहे श्वास में बस मात के प्रिय नाम की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। हुई ध्यानों पे जब कृपा बनाया दास मैया अपना। हुई ध्यानों पे जब कृपा बनाया दास मैया अपना। हुई ध्यानों पे जब कृपा बनाया दास मैया अपना। हुई ध्यानों पे जब कृपा बनाया दास मैया अपना। उन्हीं के हाथों में जब हाथ हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। हमारी है जगदम्बे मात हमें किस बात की चिंता। 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 जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तो अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें श्री प्रभु जी। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सदा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सदा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया तुम ही हो बंधु सदा तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सदा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम तुम्हारे चरणों की धूल
रखना, तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही। ओ दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, जो तुम हो माता तो हम पुजारी। जो तुम हो दाता तो हम पुजारी, जो तुम हो माता तो हम पुजारी। चरणों से अपने लगाए रखना, तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही। चरणों से अपने लगाए रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही। ओ तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जय करा श्री रमन। बोले सच्चे दरबार की जय। विजय कुमार जी। जय करा शेरा वाली दा। बोले सच्चे दरबार की जय। अज फकरा ने ला लिया डेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया डेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया डेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया डेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। दिन रात साडा इत्थे ही बसेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। दिन रात साडा इत्थे ही बसेरा माए नी तेरे मंदिरा। ओ मंदिरा ते माए मंदिरा ते। मंदिरा ते माए मंदिरा ते। ओ मंदिरा ते माए मंदिरा ते। मंदिरा ते माए मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया तेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया डेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। गला विच सूए बाणे हथा विच छैने मार। गला विच सूए बाणे हथा विच छैने मार। गला विच सूए बाणे हथा विच छैने मार। हथा विच सूए बाणे हथा विच छैने मार। ओ तेरियां पुजारियां दे एहो ही ते गहने मार। 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 मन गहने अनमोल आ मेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। मन गहने अनमोल आ मेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया तेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया तेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। अज फकरा ने ला लिया तेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। फकरा ने ला लिया तेरा माए नी तेरे मंदिरा ते। ओ मंदिरा ते माए मंदिरा
ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾਤੀ ਢੋਲ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਏ ਨੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਏ ਨੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਏ ਨੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਆਂ ਨੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਦਾਰੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਾਰੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਚੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ 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 ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਮਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਕਰੋ ਦੂਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਦੂਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਦੂਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਦੂਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਈਏ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਈਏ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਏ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਏ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਦਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਦਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਦਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਦਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ बोल सच्चे दरबार की जय।
आरूढ़ सुधंसे भ्रमते गगने दक्षिणे चक्षुसूत्र वामे हस्ते दिव्याम्भे कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सभिना भादयन्ते स्वकर्कजपै शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2074 उत्तरायणोत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास की आज 16 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही सोमवार तदनुसार 29 मई सन 2017 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरणों बैठ करके मां की आराधना करने का, मां की अर्चना करने का, पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, जो भक्तों के हृदय कमल में परम कल्याणमय बुद्धि को विराजमान होकर के उन भक्तों का मार्गदर्शन करती है। क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस माँ की जब कृपा होती है, इस जगजननी का जब बुलावा होता है तो भक्तजन जो है माँ के दरबार में आते हैं। इस माँ जगजननी की जब कृपा होती है तो माँ के चरण में बैठ करके भगवती की आराधना करते हैं, इस जगजननी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मां जगजननी की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रही और भगवती प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही। मां के आशीर्वाद से आप भक्तजन सदा सर्वदा जो ही परम कल्याण को प्राप्त हो, अवधि को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो। मां भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। इस पुण्य वेला में आप सब भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धारी गर्भदलने व्यापार दक्षो भवे श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शोमानमहीयते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना चालू जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद करने मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी मैया जी को मृग मध को जल से दो नैना चंद्र भजन ओम जय अम्बे गौरी मैया राता बर रागे
रक्त पुष्प जलमाला कंगन पर ओम जय अम्बे गौरी। मैया खड़ग पर धारे सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी। मैया नाथा के मोती कोटित चंद्र दिवाकर समरायत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदमावे ओम जय अम्बे गौरी। मैया शोभित बीज हरे मधु कैटव मारे सुरमहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पतरानी ओम जय अम्बे गौरी। मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। मैया बलमुद्रा धारे मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। मैया अगर कपूर बाते श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वाम मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निज दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा जी ओम जय अम्बे गौरी। सच्चिदानंद
जगत वाली माता तेरी सदा ही जय। अर्थ मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध शरण माया। क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ। माता वैष्णो धर्म शीश झुकाया। माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया। देवों के सब संकट तारे। रक्त बीज मधु के तब हमारे। रक्त बीज मधु के तब हमारे। शुंभ सुर संहारे। शुंभ निशुंभ सुर संहारे। मातिया भगत कल्याण शरण माया। बालकपन खेलों में गवाया। बालकपन खेलों में गवाया। यौवन विषयों में भरमाया। यौवन विषयों में भरमाया। बूढ़ापन कुछ काम न आया। बूढ़ापन कुछ काम न आया। जीवन सफल बनाओ शरण माया। जीवन सफल बनाओ शरण माया। यौवन का साथ नहीं है। धन यौवन का साथ नहीं है। विद्या धन कुछ पास नहीं है। विद्या धन कुछ पास नहीं है। नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं। नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया। धर्म मार्ग मुझको न सुहाते। धर्म मार्ग मुझको न सुहाते। सदा कुमार्ग मुझको भाते। सदा कुमार्ग मुझको भाते। मन चंचल तेरा ध्यान न करता। मन चंचल तेरा ध्यान न करता। बड़ा सबल नादान शरण माया। बड़ा सबल नादान शरण माया। घर बाहर से हूँ ठुकराया। घर बाहर से हूँ ठुकराया। विषयों में भटका घबराया। विषयों में भटका घबराया। समय गवा कर मैं पछताया। समय गवा कर मैं पछताया। विषय सर्प मन बसा शरण माया। विषय सर्प मन बसा शरण माया। माँ विपदा ने मुझे घेरा। माँ विपदा ने मुझे है घेरा। बिन तेरे अब कोई न मेरा। ओ बिन तेरे अब कोई न मेरा। दीन बंधु माँ नाम है तेरा। दीन बंधु नाम है मेरा। करो सफल निज नाम शरण माया। करो सफल निज नाम शरण माया। पूजा भेंटा कुछ नहीं लाया। पूजा भेंटा कुछ नहीं लाया। मंत्र यंत्र गुरु ज्ञान भुलाया। मंत्र यंत्र गुरु ज्ञान भुलाया। पाप भार से शीश झुकाया। पाप भार से शीश झुकाया। माता कर कल्याण शरण माया। माता कर कल्याण शरण माया। माँ भक्तों को तुमने तारा। माँ भक्तों को तुमने तारा। मैं कपुत्र सारथ रत्नारा। मैं पुत्र भारत रत्नारा। पुत्र कपुत्र जगत में होते। पुत्र पुत्र जगत में होते। माता देखे उन्हें न रोते। माता देखे उन्हें न रोते। वैष्णव कर कल्याण शरण माया। वैष्णव कर कल्याण शरण माया। क्षमा करो अपराध क्षमा करो अपराध शरण माया। शरण माया। सच्चे दरबार की जय। तब परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने से गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे। अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। संगल बोलो जय माता दी। जय माता दी।
माता दी, ओ जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय 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 अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। समर्पक बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, दिशो जहि, यशो देहि द्विजो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शान्तिः शान्तिः, ओम ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः। और शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ। आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया तुम्हें 64 घड़ी यो चरना दान जय माँ।
खड्गं चक्रगदेशुचापवलिदां शूलं वशुण्डिं चिरां शङ्खं सन्दरतिं करेशनयना सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाशमद्रिमास्यपादनिष्कां सेवे महाकालिकां जामस्तो सविते हरो कमलजो हन्तुं मधुकेटवम् अक्षात्सर्पशं कलेषु पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिन्न चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च धरते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलालाय शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अक्षादेकरतिं तलान्तविलशा शीतासदुल्यप्रभां गौरी देवसमस्तवां जगताम् आधारभूता महापूर्वा भद्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदित्यायनी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुसखा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं मदेव देव शान्ताकारं पद्मनागं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवं वन्दे विष्णो भवनं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रघुनाथायं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीराम चन्द्रं हरे मुरारे मुरली मुरारे गोविन्द गोपाल किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि भगवन् नमोस्तुते सत्या ज्योता भाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला कर्ण वाली माता तेरी सदा सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का रानियों में रानियों में रानियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शीतल की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दास। ओम दुर्गादेवी नमः। पाद्यम अस्मदर्शम मुखे आत्मीयं सभाग्य स्नानात्मस्यामि। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय शंकर नमः। नमः कृष्ण भद्राय नमः। ओम नमो भगवते गंधम चंद्रम विद्यम गंधाभूषणम क्लेपं श्रीशेष चंद्रम विद्यकाम
सत्यम संभागे सत्यम सत्यम संभागे अहम भूरि प्रश्नोमि नमः दुर्गा मंगले श्री सुराचार्य नारायण नमस्ते हेलो सर ये वाला हाथ में बोलो ये वाले हाथ से आशीर्वाद देना जोर जोर से दबकी देनी है आशीर्वाद देना जोर जोर से ठीक है जोर जोर से दबकी देनी है जोर जोर से जय देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः विश्वास आपका। प्योर रूट्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, ये आपकी डेड स्किन हटाए, बर्न पोर्स खोले और दे इंस्टेंट गोल्डन ग्लो सिर्फ 10 मिनट में। प्योर रूट्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, आपके हर गोल्डन मोमेंट के लिए।